में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के हित में यह बजट पेश किया है। इस बार का बजट टैक्स मुक्त बजट है और इस बजट में गरीब व्यक्ति का ध्यान भी रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट में हरियाणा के बिजली और जेल विभाग को किस तरीके से जो है वो लाभ मिला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, जो मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, इस बजट में बिजली विभाग को खासतौर पर क्या मिला है? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की सब्सिडी बिजली डिपार्टमेंट लेते हैं। हम जो ट्यूबवेल कनेक्शन देते हैं उस पर 7,000 करोड़ रुपया सब्सिडी ले रहे हैं। जो हम सब स्टेशन डेवलप करते हैं पावर हाउस के, उसमें भी हम बैंकों से जितना लोन लेंगे उसका 20% इक्विटी गवर्नमेंट हमें देती है। तो हमारा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से बहुत पैसा हमें मिलता है। कभी भी जितना हम बढ़ेंगे उतना ही गवर्नमेंट हमें ज़्यादा पैसा देती है। बजट पे सर ये जिक्र किया गया है कि जो सोलर ट्यूबवेल है उनमें किसानों ने काफी रुचि जो है वो दिखाई है और इस बार उस लक्ष्य को 50,000 तक जो है वो रखा गया है। हम 50,000 ट्यूबवेल इस महीने तक लगा देंगे, वो बहुत बड़ा बिजली की सेविंग है। इसके अलावा जैसे आता है, हमने गौशाला का 7 रुपये से 2 रुपये कर दिया। वो जो 5 रुपये पर यूनिट में मिली वो सब गवर्नमेंट हमें दे दिया है, वो भी सरकार से हमें पैसा मिलता है। इसके अलावा जो ये आपका 37 पैसे पर यूनिट जो हमने आम डोमेस्टिक जो कनेक्शन पे कम करा है, वो भी सारा हमें गवर्नमेंट से मिलता है। तो जब हम जितना बिजली डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, जितना कर रहा है, तो गवर्नमेंट पहले जैसे 3,500 करोड़ का घाटा था तो गवर्नमेंट ने अपने आप ही मीट आउट किया। पावर डिपार्टमेंट एक ऐसी नेसेसिटी है जो 24 घंटे लोगों को दी जाती है, इस करके सरकार कभी भी इसे टूटने नहीं देती। अभी स्थिति क्या है सर, मतलब रिपोर्ट क्या है? क्योंकि बिजली विभाग जो पूर्व की सरकार जो थी 2014 से पहले, तब बहुत खस्ता हालत में था, वित्तीय जो है वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। आज की स्थिति क्या है? देखिए, वो जो कांग्रेस के लोग जो विधानसभा में चर्चा कर रहे थे, मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं जिनका जो मेरे पे आंकड़े हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी उनके वक्त 2012 में वो 6740 मेगावाट थी। आज हमारी बढ़ के 12,175 मेगावाट है। मतलब आप ये समझिए कि 10 साल के अंदर हमारी बिजली जो है उनसे दुगनी ज़्यादा हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई। तीसरा, जो पावर अवेलेबल है उनकी 2014 में 1137 थी, आज हमारी 1564 LU पर डे है। उनके वक्त जो मैक्सिमम डिमांड थी 2014 में पावर की 8,612 मेगावाट थी, आज हमारी ये 12,120 मेगावाट है। आप ये समझिए कि 7 साल के, मैं 21 की बता रहा हूँ, 7 साल में जो इतना एकदम डबल बढ़ा है, 8,500 से 12,000 हुआ है। इसका मतलब कि हमारे यूनिट्स आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज आ रही है। अब दिल्ली से जो इंडस्ट्रीज उठ के जाएंगी वो सारी हरियाणा में आएगी। और इसके बाद नई जितना दिल्ली का जितनी बढ़ता जा रहा है उसका दिल्ली से जो बाहर आबादी निकल दिया, सारी गुड़गांव, सोनीपत, ये सारे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही है, आपके ग्रुप हाउसिंग आ रही है, मॉल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे जितनी मंडीज आ रही हैं वो सारी शिफ्ट हो रही है। तो बिजली की कंजप्शन तो बढ़ती जा रही है। तो आप ये समझो कि शायद कांग्रेस वाले तो फेल हो जाती है, कर ही नहीं सकते। हमारे तरीके से आज भी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कोविड करके बुरी हालत थी, तब भी हमने अब ये देखा है कि बिना कोई टैक्स लगाए बजट पेश करा है। ये बहुत अचंभे वाली बात है। सर, जेल विभाग में भी जो वो तमाम सुधार आपने शुरू किए हैं, बजट में भी उसका असर दिखा है। क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जेलों में और सुधार के कदम उठाए जाएंगे? जेलों में हमने अभी पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वर्कशॉप में बैठे। जेलों का जो सुधार है वो इतना हमने ऑलरेडी बता दिए थे कि सबको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, सबको गाड़ियाँ दे रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, कोई बीच में कुछ कर नहीं सकता, सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है। कंटेनमेंट एरिया सब जो पहले की बेईमानी है सब बंद हो गई। इसके अलावा नई जेल बना रहे हैं, रोहतक में मॉडल जेल है जो 70 करोड़ रुपया उसका हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया, वो टेंडर प्रोसेस में है। वो जेल ऐसी होगी जिसमें तक जितने खूंखार आतंकवादी हैं वो सारे उसमें रहेंगे और उसमें जो हमारी बाहर रहेगी जेल के प्लस पैरामिलिट्री फोर्स उसके बाहर से रहेगी, पैरा देगी, कोई आदमी बाहर जा नहीं सकता। सबसे बढ़िया जेल होगी जो एक मॉडल होगी पूरे देश के लिए। इसके अलावा 3 जेलें हमारी, एक पंचकूला, दूसरी फतेहाबाद, तीसरी दादरी, तकरीबन हो गया। उनके केसेस हम पे आगे फाइनलाइज करने हैं कि हमें कौन सी ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन का फैसला कर लेंगे, उसके टेंडर करके हम अगले 4-6 महीने में वो जेलें बननी शुरू हो जाएगी। नूर जेल हमारी बन गई, उसमें कोई 1,000 आदमी शिफ्ट कर देंगे। हमारी जेलों में जितने फालतू हैं उनमें चले जाएगी। 2 हमारी पुरानी जेलें हैं,
एक अंबाला में है, एक हिसार में जो सेंट्रल जेल है, जो ब्रिटिश टाइम की जेलें हैं, बहुत पुरानी जेलें हैं, 1950 के आसपास बनी हुई है। उन जेलों को अब हम देख रहे हैं पुरानी हो गई तो वो खंडर बन गए। बाहर नई हमें ज़मीनें देख रहे हैं, ये अंडर प्रोसेस है। वो जैसी हमें ज़मीनें मिलेंगी, इस पर एक प्रक्रिया चली हुई है। जब अवेलेबल होगी तो फिर हम नई जेलें बना के उनको भी वहाँ से शिफ्ट करेंगे। ये जेल गवर्नमेंट सवाल है, इनमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, शहर के बीच के आओ तो बहुत हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। सर, आप कह रहे हैं कि जो बेहतरीन बजट है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बजट को एक तरह से वज्र बजट कहा है। ये कहा है कि ये प्रदेश का डायमंड बजट है। मतलब अभी जो 2022-23 का बजट है, आने वाले 25 साल में प्रदेश का एक रोड मैप जो है वो तैयार करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 2,43,000 करोड़ का कर्ज है इस प्रदेश पर आज की तारीख में। ऐसे में सरकार कर्जा ले रही है और घी पी रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है ना तो फिर डेवलपमेंट अपने आप बढ़ती है। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, यूं ही वो कहते हैं ना मुसल मारे जा रहे थे। अब इस सरकार ने पिछले 7 साल में बहुत बढ़िया तरीके से सारा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके बाद इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स अपने आप आ जाती हैं। तो बहुत बढ़िया बजट है और यही 3 महीने बाद यही लोग तारीफ करेंगे कि वाकई हरियाणा बदल रहा है। देखिए, हरियाणा के बाहर से जो एनसीआर एरिया है, जो हमारा गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, पानीपत, ये जो एरिया चलता है, सोनीपत, ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हरियाणा के लिए बनने जा रही है। ये पैसा वैसा कुछ नहीं, जब पैसा बढ़ने लगता है, सिंगापुर की हालत देखो ना आज कितना पैसा हो रहा है। सर, 2021-22 का जो बजट मिला था विभागों को, उसमें बिजली विभाग ने अपना बजट जो है वो खर्च 65% से ज्यादा किया है। तो एक अच्छी मतलब अचीवमेंट बताई जा रही है कि मतलब जो पैसा मिला, जो एलोकेशन हुई, उस पर फोकस किया गया और उसके ऊपर काम हुआ। तो क्या कहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया हुआ। उसी का आज फायदा है कि हम हर तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर जगह हम पूरे देश में सबसे बढ़िया जा रहे हैं। आज देखिए, इस बजट में बहुत फोकस कराया गया बिजली डिपार्टमेंट पे। सीएम साहब ने खुद बहुत तारीफ करी। इसके बाद स्पोर्ट्स पे बहुत करा गया। स्पोर्ट्स पे कभी इतना पैसा नहीं मिला क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके हमारे आ रहे हैं। सारी स्टेटें आके ये देख रही है कि हरियाणा की स्पोर्ट्स क्या है, इसको हम सिस्टम को लें। तीसरा, हमारा टूरिज्म पे बहुत डेवलप कर रहे हैं हम। जो मोरनी हिल्स ये जो बन रहा है, आप देखना, टूरिज्म से पैसा तो टूरिज्म से आता है, आपकी इंडस्ट्री से आएगा। हमारे लाइकवाइज गुजरात, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है। अंतिम सवाल है सर मेरा, लेकिन राजनीतिक सवाल है। कल जो है वो नतीजे आ रहे हैं सर 5 राज्यों के चुनाव के, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? एग्जिट पोल भी आपने देखे होंगे, आप क्या कहेंगे आपके राजनीतिक अनुभव से इन नतीजों पर? मैं क्या, आपके एग्जिट पोल ही कह रहे हैं कि यूपी में सारे जितने चैनल वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सारा निर्भर तो यूपी पे है ना, छोटे स्टेटों को तो कोई देख ही नहीं रहा। पंजाब में मेरा ये मानना है, 7 किले की स्टेट है, मैं गया भी था कंपेन करने। पंजाब में हंग असेंबली आ रही है, पर बीजेपी के लिए बढ़िया ये बात है कि बीजेपी पहले इन अलायंस लड़ती थी, सीटें 12, 13, 15 लड़ती थी, 20 से नीचे, अब के 65 लड़ रही है। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा बढ़िया सुधार आना चाहिए। हम बढ़ के आएंगे, ये नहीं कह सकते नंबर क्या रहेगा जब हंग असेंबली पे कोई प्रेडिक्शन नहीं करी जाती। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश का एक बेहतरीन बजट जो है वो मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते पेश किया है और तमाम जो विभाग है उनमें आवंटन हुआ है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग पर, खेल विभाग पर और पर्यटन विभाग पर सरकार ने फोकस किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।